अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द ईटरी व्लॉग में वेलकम। तो आज मैं लेने जा रही थी वैक्यूम, और जैसे ही लॉकडाउन ईज़ हुआ तो मैंने कहा सबसे पहले मैं जाके अपना वैक्यूम ले आऊँ। और मैंने ऑनलाइन सारी सर्च कर ली थी, रिव्यूज़ चेक किए सारा कंपनी का और कितनी वारंटी है वो सब चीज़ें। तो मुझे चाहिए था कॉर्डलेस वैक्यूम, ज़रा पावरफुल ना, जो कि फ्लोर और कारपेट दोनों पे चले। तो फिर जी मैं ले गई हूँ, ये एक स्टोर है गुड गाइस। तो यहाँ पे जाके मैंने उसको ट्राई करके देखा और उसके बाद मैंने अपना वैक्यूम है फाइनली ले लिया। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड या कुछ और, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने बाय किया है जी LG Quad Zero A9 वैक्यूम स्टिक, और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो ये है, आपने सबसे पहले इसको स्कैन कर लेना है मोबाइल के साथ और आप रजिस्टर हो जाएंगे LG की कंपनी के साथ। और आपको फिर अपनी रसीद संभाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं है, पेपर रसीद। तो ये बॉक्स हमने ओपन कर लिया। अब हम चेक कर लेंगे इसकी सारी चीज़ें पूरी हैं। उसके साथ इसमें वारंटी कार्ड, इंस्ट्रक्शन बुक, इसकी वो सब ले निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको असेंबल करेंगे ना। तो ये जो है ना, LG का वैक्यूम क्लीनर किसी तरह भी कम नहीं है डायसन से। और डायसन के साथ एक बैटरी आती है, इसके साथ 2 बैटरीज़ हैं। ये चीज़ मुझे इसकी प्लस लगी, अच्छी लगी। अगर आप सफाई करते हुए जिस तरह डीप क्लीनिंग या जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें अगर आप टाइम पूरा वो बैटरी डेड हो जाती है तो आप फ़ौरन से दूसरी बैटरी चेंज करके अपनी सफाई जो है कंटिन्यू रखें ना। और इजीली जो है ना 40 मिनट्स एक बैटरी निकाल लेती है आराम से। ये है इसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें बैटरी लगेगी और जिसके साथ स्टिक जुड़नी है और सक्शन इसके अंदर गन जो सारा है वो इसके अंदर जाना है। ये इसका मेन पार्ट था। और ये है, आप देख रहे हैं छोटा ब्रश, ये है मैट्रेस वगैरह की सफाई के लिए। तो आपने हेड को चेंज कर देना है और मैट्रेस की सफाई कर लेनी है। ये ग्रीन जो आपने देखा था ये है फ़िल्टर इसका, और ये येलो जो है ये 2 इसकी बैटरीज़ हैं। ये वाली बहुत पावरफुल ज़बरदस्त 2 बैटरीज़ हैं। तो जब आप लगाएंगे तो एक साथ ही दोनों चार्ज होती हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको स्टैंड के साथ यूज़ कर लें या अपने दीवार में फ़िक्स करवा लें, जहाँ पे भी आप अपना वैक्यूम रखते हैं ना उस एरिया में। तो मैं क्योंकि इसको स्टैंड के साथ ही रखूँगी। तो ये जो थे ये हैंड्स के साथ डिटेल ब्रश दिए हुए हैं, स्मॉल डिफरेंट शेप्स के ना। तो जैसे गाड़ी में आपने सफाई करनी होती है कप होल्डर्स के अंदर या छोटी छोटी बारीक जगह जहाँ पे हमारा हाथ तो नहीं जाता, या जिस तरह आपने उसको निकालनी होती है चीज़ों को। और ये है इसका सॉफ्ट ब्रश, जो आप ये अपना सोफ़े वगैरह और उनके ऊपर आप इससे सफाई कर सकते हैं। और ये है इसका मेन ब्रश, जो कि कारपेट पे, टाइल्स पे, वुड फ्लोर पे सब जगह यूज़ हो जाएगा ना। आप बारी है जी इसको असेंबल करने की। तो ये इसका वारंटी कार्ड, इसके बाद ये बुकलेट है, इसमें सब इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। और लोगों ने जो क्वेश्चंस वगैरह करते रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड भी लिखा हुआ है, और उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है और पार्ट्स को किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपने असेंबल करना है, वो सब इन्होंने इसमें बताया हुआ है। तो अब हम इसको करेंगे असेंबल। आजकल के दौर में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं और जो है क्विक और इजी होते जा रहे हैं काम। जैसे ये वैक्यूम्स में देख लें कितनी वेरिएशंस हैं, कितना लेने जाओ तो इंसान पहले तो वो हो जाता है कि डबल माइंडेड, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। मुझे इतना टाइम लगा है इनको सिलेक्ट करने में एक वैक्यूम को, कि इसमें ये चीज़ अच्छी है, उसमें ये पॉजिटिव है, इसमें ये पॉजिटिव है। खैर मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया। अच्छा, वो रिबोर्ड वाला जो है ना उसका भी बड़े फ़ायदे हैं।
वो वाईफाई के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। मगर मसला ये है अगर बच्चे घर में छोटे हैं ना, तो बच्चों ने चीखना है पहले कि ये मेरे पीछे लगी भला, तो मैंने उसको अवॉइड किया है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ जिसमें असेंबल करने वाला काम हो, और जिस तरह बेड भी हो गए, और ये मैं वैक्यूम्स या इस तरह की, तो मेरे हस्बैंड का काम होता है ये असेंबल करना, और हमारा काम होता है साथ में हेल्प आउट करना छोटी मोटी। तो फिर ये वैसे एक बात है कि बच्चों को मस्ट इन्वॉल्व करना चाहिए अपने साथ ना, हेल्प करें, और जिस तरह सफाई वगैरह छोटी मोटी करने में इस तरह, तो उनको आदत हो जाती है। वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, और फिर जिस तरह से छोटे होते हैं इनको आदत हो जाती है कि हमने अपनी चीज़ें, अपना कमरा सब कुछ साफ़ रखना है, घर की चीज़ों को भी जगह पे रखना है, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ना पक्की हैबिट बन जाती है। तो फिर तारीफ़ तो हमारी होती है, पेरेंट्स ने अच्छी इनकी तरबियत की है। अच्छा देखिए, मैंने वर्ड पेरेंट यूज़ किया है, तो अगर किसी एक का नाम ले लिया ना तो दूसरे ने लड़ना है, हाँ जी मैं तो कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए इंसाफ से काम लेना है। तो यहाँ पे मेरा वैक्यूम की जो स्टैंड था वो तो हो गया रेडी, और ये इसके साथ इन्होंने जगह दी हुई है, एक्स्ट्रा टूल्स जो हैं इसी में फिक्स हो जाएंगे। ये इस तरह से दोनों लग गए बैक साइड पे ना, बैक साइड नहीं बल्कि आगे ही लगेंगे ये तो, हाँ। और यहाँ पे आ जाएगा जी, ये इन्होंने सॉकेट से दी हुई है वॉल में लगाने के लिए, और इसके साथ इन्होंने ये दी हुई हैं चीज़ें जो फिक्स करनी है आपने दीवार में, अगर आप लगाना चाहते हैं तो। मैं तो नहीं लगाऊंगी। जी, कॉर्डलेस स्टिक जो है वो हो गई है मेरी रेडी टू यूज़। अब मैं आपको ना इससे करके दिखाऊंगी, हालांकि मैंने सफाई की हुई है। और ये अब मैं ये यहाँ से ऑन करना है इसको, और ये प्लस माइनस जो है इससे इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। टर्बो जो है वो आप ज़्यादा प्लस पे करेंगे तो उस पर इसकी साउंड जो है वो फास्ट हो जाती है, और स्पीड तेज़ हो जाएगी टर्बो पे। टर्बो पे चार्जिंग ज़्यादा जाती है, और इसकी मेन अच्छी चीज़ है ना, ये एक्सटेंडेबल है इसकी स्टिक, जो भी मैंने की है एक्सटेंड की है। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत चार्जिंग है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब देखना आप किसमें से कितना ये इसने डस्ट कितनी निकाली है, ये देखें। हालांकि सफाई की भी थी मैंने। ये मैंने नॉर्मल स्पीड पे भी किया था, टर्बो नहीं किया। और इस पे देखें कितनी ज़्यादा इसने डस्ट निकाली है मेरे कारपेट में से, ये देखें। और अब मैं आपको दिखाऊंगी फ्लोर पे करके, और फ्लोर पे भी इसकी ना ये बहुत ही लाइट वेट है और इजी टू यूज़ है। देखिए कितना वो है, जो मतलब आपने बस का कोई तार का झंझट नहीं, कुछ नहीं, और 10 ईयर की वारंटी है इसकी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो में याद रखिएगा, फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।